गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। लेसन 8 में पढ़ेंगे फूलों से जान पहचान। आपने विभिन्न प्रकार के फूलों को देखे होंगे, तो आइए हम जानते हैं फूलों के बारे में। तो यहाँ देखेंगे फूलों के भीतरी भाग। जब फूल को हम देखते हैं तो फूल में कौन कौन से भाग उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये फूल की तरह एक बंद पड़ा हुआ, इसे कहते हैं पुंकेसर। फिर उसके सबसे बीच में है ना, फूल की तरह बना रहता है, उसे कहा जाता है स्त्री केसर। और ये नीचे हरा सा जो दिख रहा है वो है अंकुड़ी, और फूल की पंखुड़ियों की तरह दिख रहा है, उसे कहा जाता है पंखुड़ी ना। तो ये फूल, ये पूरे फूल डंठल के जिस सिरे पर स्थित रहता है उसे कहा जाता है पुष्पासन, है ना। तो आइए देखेंगे फूलों के भाग में हम लोग फूलों के पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर कहते हैं फूल के नर भाग को, और स्त्री केसर कहते हैं फूल के स्त्री भाग को, है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर में आपका ये जो डंठल जैसा स्थित आकृति है उसे कहते हैं पुतंतु, और ये इसी के ऊपर में के जो आकृति बना है उसके ऊपर एक छोटे छोटे आकृति जैसा बना रहता है ना। जो क्या होता है वो क्षण भर में या कुछ देर के बाद वो क्या होता है, गिर जाता है। मीन्स ये क्या होता है, ये छोटे छोटे जो आकृति इस पे बना रहता है उसे कहा जाता है परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। अब देखेंगे स्त्री केसर के बारे में। तो स्त्री केसर के बारे में ये जो आकृति होता है ये है पूरे स्त्री केसर के बाद है, उसको पुष्पासन भी बोलते हैं एवं स्त्री केसर। इसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, उसके बाद है वर्तिका, है ना। उसके बाद ये भाग को अंडाशय कहते हैं, और उसके बाद ये सबसे नीचे भाग को पुष्पासन जिस पे वो स्थित रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चे विभिन्न प्रकार के क्या है, स्त्री केसर है। तब प्रत्येक फूल में एक ही समान आपका स्त्री केसर नहीं पाया जाता है, विभिन्न फूलों में विभिन्न प्रकार के स्त्री केसर पाया जाता है, जो इस प्रकार से दिखाया गया। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे आगे। आप देखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृति दिया गया है। तो प्रत्येक फूलों में जब उसके अंडाशय का लंब काट करते हैं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आकृति आपका कहला जाएगा बीजांड, और ये आकृति कहलाएगा प्रकोष्ठ, है ना। यहाँ देखिए दो तरह से लंब काट करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, और गोल काट करेंगे तो इस प्रकार से उसके बीच के भीतरी भाग को हम देख सकते हैं, है ना। तो लेंस की सहायता से अंडाशय के भीतरी भाग को हम देख सकते हैं कि उसकी आकृति किस प्रकार से बनी होती है। तो यहाँ याद रखिएगा बच्चे कि प्रत्येक फूल में, है ना, फूल के विभिन्न अंग पाए नहीं जाते। सब फूलों में किसी में स्त्री केसर पाया जाता है, किसी में पुंकेसर पाया जाता है, किसी में दोनों पाया जाता है। तो इसके बारे में आइए यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग तथा स्त्री केसर समूह चक्र को जायांग कहते हैं। पुंकेसर फूल का क्या होता है, नर भाग होता है, और स्त्री केसर फूल का मादा भाग को कहते हैं। तो यहाँ कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए, पूर्ण फूल किसे कहते हैं। यह फूल जिसमें आपका अंकुड़ी पंखुड़ी स्त्री केसर पुंकेसर चारों क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उसे कहा जाता है पूर्ण फूल। नेक्स्ट है अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल में क्या होता है, इसमें अंकुड़ी पंखुड़ी पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई भी अंग उपस्थित नहीं रहता है, कोई भी अंग नहीं उपस्थित रहता है, न ही अंकुड़ी रहता है, न ही पंखुड़ी, न पुंकेसर, न स्त्री, कोई भी अंग नहीं रहता है, इसे कहा जाता है अपूर्ण फूल। एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल उसे कहते हैं ऐसा अपूर्ण फूल, ऐसा अपूर्ण फूल
एक लिंगी फूल में ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित हो। ये फूल दोनों प्रकार के होते हैं, एक ही अंग उपस्थित रहता है, या पुंकेसर उपस्थित रहता है या स्त्री केसर उपस्थित रहता है। नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर पाया जाता है उसे नर फूल कहा जाता है। मादा फूल जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है उसे, और पुंकेसर नहीं होता है इसलिए उसे मादा फूल। द्विलिंगी फूल ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहता है उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। फिर उसके बाद अलिंगी फूल, जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं उसे कहा जाता है आपका अलिंगी फूल। ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर फूलों से जान पहचान। तो आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। यहाँ अभ्यास प्रश्न है। पहला, फूल का नर भाग क्या है? पुंकेसर। फूल का मादा भाग स्त्री केसर। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर है, स्त्री केसर नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है नर फूल। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है एकलिंगी फूल। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाएं। क है, सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण नहीं होते, पूर्ण फूल होते हैं। सभी द्विलिंगी फूल क्या है? जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर होता है। पूर्ण फूल क्या है? जिसमें अंकुड़ी पंखुड़ी स्त्री केसर पुंकेसर चारों होते हैं। तो सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण नहीं होते, इसलिए ये क्या है? गलत। ख है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। हाँ, पूर्ण फूल में द्विलिंगी होंगे क्योंकि पूर्ण फूल में अंकुड़ी पंखुड़ी स्त्री केसर पुंकेसर दोनों चारों होते हैं। द्विलिंगी होते हैं स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं, इसलिए ये क्या होगा? सही। ग है, फूलों की अंकुड़ियाँ आपस में जुड़ी हो तो पंखुड़ियों की आपस में जुड़ी होती हैं। यह क्या कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, धतुरा बैगन लौकी के फूलों में से कौन से फूल पूर्ण हैं तथा कौन से अपूर्ण, पता करके कारण सहित लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है, क्या आपने पीपल बरगद या गुल्लर के फूल देखे हैं? यदि नहीं देखें तो इनके फूल खोजें। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आप स्वयं खोज के करें। थैंक यू।